नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा में उलूक जो है एकदम युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन के कहने पर दुर्योधन का संदेश लेकर दूत रूप में पांडवों के पास जाता है। उलूक यानी शकुनी पुत्र पांडव के पास पहुंच गया और उसने जो दुर्योधन ने कहा था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो वैसा ही बोला। अब क्रोध में भरकर उसने सारा संदेश जो है पांडवों का को जो है उनको क्रोध में भड़काने की कोशिश करी। उसकी बातें सुनकर पांडवों को बड़ा क्रोध आया। एक तो पहले से ही वो तिरस्कृत थे और इधर जुआरी के बेटे ने भी उनका तिरस्कार किया। तब सभी पांडव जो है क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण ने उलूक से मुस्कुराते हुए कहा, जुआरी शकुन के पुत्र उलूक, तू शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे कि पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसका अर्थ समझकर स्वीकार कर लिया। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। उलूक ने फिर संपूर्ण राजाओं की मंडली में जो बातें शेष रह गई थीं वो भी उसने जो है उनके क्रोध को भड़काने के लिए कहनी शुरू कर दी। उसके पापपूर्ण वचनों को सुनकर क्रोध के मारे अर्जुन को पसीना आने लगा। अर्जुन की ये हालत देखकर बाकी पांडव और जो भी महारथी थे वो भी क्रोध के मारे दांत भींचने लगे और खड़े हो गए। भीम जो है क्रोध में फड़फड़ाते हुए उलूक से बोले, अरे मूर्ख दुर्योधन ने तुमसे जो कहा है वो हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हैं और तू हमें प्रोत्साहित कर रहा है। अब तू दुर्योधन को सुना देना। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए तेरे बहुत से अत्याचारों को सहा है, परंतु तू इसे महत्व नहीं दे रहा है। तू समझ नहीं रहा है। कौरव कुल के हित के लिए ही श्री कृष्ण को हमने तुम लोगों के पास भेजा था, परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित होकर यमलोक ही जाना चाहता है। ठीक है, कल निश्चय ही युद्ध होगा। पापी, मैंने भी तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है। वो उसी रूप में पूर्ण होगी जिस रूप में मैंने प्रतिज्ञा की है। मूर्ख, तेरी सहायता के लिए यमराज, कुबेर अथवा भगवान रुद्र ही क्यों ना आ जाएं, पांडवों की प्रतिज्ञाएं अवश्य पूरी होंगी। मैं दुशासन का वध करके उसका रक्त अवश्य पीऊंगा। उस समय भीष्म को भी आगे कर जो भी मेरे ऊपर धावा करेगा उसको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। सहदेव भी क्रोध में भरे हुए थे। बोले कि अपने पिता से कहना, यदि धृतराष्ट्र तेरा संबंधी नहीं होता तो कौरवों के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। तू धृतराष्ट्र के विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ है और साथ ही अपने कुल का भी नाश करने वाला है। तेरा पिता जन्म से ही हम लोगों के साथ जो है दुष्टता पूर्वक व्यवहार करता रहा है। इसीलिए शकुनी के सामने पहले तेरा वध करूंगा और फिर शकुनी को भी मार डालूंगा। फिर भीम मुस्कुराकर बोले, अरे इस उलूक से कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। ये तो दूत है, दूत। जैसा इसे कहा वैसा इसने बोला, इसमें इसका क्या अपराध है। तब अर्जुन बोले, अपने वीरों को संबोधित कर आपने इस उलूक की बातें सुन ली। इसके द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण और मेरी निंदा की गई है। आप लोग हमारा हित चाहते हैं, इसीलिए जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। आप लोगों की आज्ञा से मैं इस उलूक को उत्तर देना चाहता हूँ जो ये दुर्योधन को सुना देगा। फिर उलूक से बोलते हैं, उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बातें बड़ी ध्यान देकर सुनी है। अब सुनो, जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक, दुर्योधन से कहना जाकर, पापी दुर्योधन, तू हमेशा पांडवों के साथ कुटिल व्यवहार करता रहा है और कर रहा है। कुलाधम, पापी, तू क्षत्रिय होकर माननीय, वृद्ध और स्नेहास्पद बालकों को भी युद्ध भूमि में तू लेकर मत आना, जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण
दूसरों के पराक्रम पर भरोसा कर शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, नपुंसक वो होता है, वो अपनी नपुंसकता का परिचय देता है। तू तो दूसरों के बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है ना, परंतु असमर्थ की बाती हमारे सामने गरज क्यों रहा है? अब तू कल ही जो है रणभूमि में आकर अपने पुरुषार्थ का परिचय दे। मूर्ख, तू ये समझता है कि कुंती पुत्रों ने कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है तो वो युद्ध नहीं करेंगे। शायद इसीलिए तू मुझसे नहीं डर रहा है, परंतु याद रख, मैं चाहूं तो संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकता हूं। अब तू चाहे तीनों लोकों से ऊपर उड़ जाए या धरती में समा जाए, वहां अर्जुन का रथ सुबह तू देखेगा ही। भीम अवश्य ही दुशासन का रक्त पिएंगे। फिर अर्जुन क्रोध से उलूक की ओर देखकर कहते हैं, मूढ़, तू दूसरों के पराक्रम से ही अपने बल पराक्रम से संपन्न मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करता है। तू तो महाज्ञानी वृद्ध भीष्म पितामह को ही रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें कर रहा है। हम तेरे मन की बातें समझ गए हैं। तू जानता है कि पांडव जो हैं वो दयावश भीष्म को शायद ना मारेंगे। जिनके पराक्रम के ऊपर तू बड़ी बड़ी बातें करता है, उन्हीं भीष्म को तेरे समस्त धुरंधरों के रहते हुए मैं सबसे पहले मार डालूंगा। तू दुर्योधन से जाकर कह दे कि अर्जुन ने तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। आज की रात बीतते ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। कौरवों की प्रसन्नता के लिए जो भीष्म ने कहा था ना कि मैं संजय वीरों की सेना तथा शाल देश के सैनिकों का भी संहार कर डालूंगा, मैं द्रोणाचार्य के बिना भी जगत का संहार कर सकता हूँ। इन्हीं भीष्म के वचनों के कारण तूने अपने मन में ये धारणा बना ली कि पांडव पराजित हो जाएंगे। इसीलिए तू घमंड में आकर जो है अपने सामने आए हुए साक्षात यमराज को नहीं देख पा रहा है। श्री कृष्ण के साथ मेरे क्रोधित होने पर तू अभिमान, दर्प, क्रोध, कटु भाषण, निष्ठुरता, अहंकार, आत्म प्रशंसा, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विदेश, अधर्म, अतिवाद, वृद्ध पुरुषों का अपमान और अपने समस्त अन्याय का घोर फल तू शीघ्र देखेगा। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के मारे जाने पर तू अपने को, अपने जीवन, राज्य तथा पुत्रों की रक्षा की ओर से भी निराश हो जाएगा। तू अपने भाइयों और पुत्रों के मरने की बात सुनकर और भीमसेन द्वारा मारे जाने पर ही अपने पापों को याद करेगा। उलूक, तू दुर्योधन के पास जाकर ये सब कह देना कि मैंने 5 गांव इसीलिए मांगे थे कि शायद किसी तरह से तेरे ऊपर आया हुआ महान संकट टल जाए, परंतु तू लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है। दुर्योधन से कहना कि उसे या तो मरकर गिद्ध के पेट में निवास करना चाहिए या हस्तिनापुर में छिप जाना चाहिए। राजा विराट और द्रुपद दोनों बोलते हैं कि हम दोनों का विचार सदा यही रहता है कि हमें साधु पुरुषों के दास हो जाएं। इसका निर्णय तो युद्ध के बाद ही होगा। शिखंडी बोला, जा अपने राजा से कहना कि जिसके पराक्रम पर भरोसा कर तुम युद्ध में अपनी विजय देख रहे हो, उन्हीं भीष्म पितामह को मैं रथ से गिराऊंगा। विधाता ने भीष्म के वध के लिए ही मेरी सृष्टि की है। धृष्टद्युम्न बोला, जा कहना कि मैं द्रोणाचार्य को बंधु बांधवों सहित शीघ्र मार डालूंगा। अंत में युधिष्ठिर बोले, मैं किसी प्रकार के अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन, तेरे कारण ही ये सब हो रहा है। उलूक, अब तेरी इच्छा है तो चला जा या यहीं रह, क्योंकि हम भी तेरे भाई बंधु ही हैं। उलूक ने दुर्योधन के पास पहुंचकर सारा संदेश सुना दिया और फिर दुर्योधन ने सेनाओं को मैदान में डटने का अंतिम आदेश उसने दे दिया। तो आज इस कथा को यहीं विराम लगता है कि कौरवों की और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आकर कुरुक्षेत्र में डट चुकी हैं। अब युद्ध कैसे होगा वो अगले एपिसोड से। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए
नमस्कार।